आज की इस कहानी का नाम है रक्षाबंधन। सेठ रघुवीर गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन दौलत और प्रतिष्ठित से उनमें तनिक अभिमान भी आ गया था और वे गरीब लोगों से ही नफरत किया करते थे। उनका एक बेटा राजू और बेटी बिमला थी। दोनों में बहुत ही स्नेह था। सेठ जी के बगीचे में राधा नाम की एक मालन बगीचे की देखभाल किया करती थी। उसका एक बेटा नंदन था, जो बिमला और राजू की हम उम्र था। राजू अपने पिता की तरह गुस्सैल मिजाज का होने के कारण नंदन पर रोज जमाया करता था और उससे हर छोटे मोटे काम करवाया करता था। नंदन भी राजू की हर बात पूरी किया करता था। गांव में तूफानी बारिश हो रही थी। उस दिन मालन बहुत बीमार पड़ी थी। मालन ने अपने बेटे नंदन से कहा, तुम हवेली जाओ और सेठ जी से कह आना कि आज बीमार होने के कारण मैं। नंदन ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहते हुए हवेली नहीं आ सकूंगी। वह हवेली की तरफ चल पड़ा। बारिश और कीचड़ से बचते बचाते भी वह आखिर भीग गया और जैसे तैसे हवेली पहुंचा। नंदन दौड़ते हवेली से पहुंच अंदर आया और सेठ जी से बोला, सेठ जी आज माँ बहुत बीमार है, वह नहीं आ पाएगी। सेठ जी घनघोर बारिश में भी अचानक आग बबूला हो गया। फर्श पर नंदन के जूते से कीचड़ के निशान बन गए थे। सेठ जी ने आव देखा न ताव और नंदन के गालों पर ऐसे तमाचे जड़े कि वह कुछ देर तक तो समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। सेठ जी ने नंदन से कहा, कह देना अपनी माँ से कल से हवेली आने की ज़रूरत नहीं है। नंदन सिसकता हुआ घर पहुंचा। माँ ने नंदन से रोने का कारण पूछा तो नंदन ने सारा हाल कह सुनाया। माँ ने अपने बेटे नंदन से कहा, बेटा रो नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। धन दौलत का अभिमान भी ऐसा होता है। लंदन मन ही मन बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। सावन का महीना था। पूरे गांव में झूले और मेलों की बहार थी और अगले ही दिन राखी भी आने वाली थी। बिमला, राजू भैया, इस 4 राखी बधाई पर कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग हटकर चाहिए। राजू बड़े रुआब से बोला, बिमला तू फिक्र ना करो, तुम्हें शहर से बहुत बढ़िया तोहफा लाकर दूंगा। ऐसा कहकर राजू ने फौरन जीप तैयार। रिमझिम बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान से पानी की गिरती बूंदे ने बड़ा आकार ले लिया और बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। अभी राजू की जीप गांव की सीमा के पार ही पहुंची होगी कि वे तूफानी बरसात में फंस गया। पास ही नंदन का घर था। नंदन ने कुछ आहट सुनी और देखा बाहर राजू की जीप फंसी हुई है और चढ़ रहे नाले के पानी में राजू और ड्राइवर डूबे जा रहे थे। नंदन हैरान था, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। नंदन ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत वे अपने घर से बड़ी सी रस्सियाँ ले आया और रस्सियों को पास के एक पेड़ से बांधकर उनके सिरे राजू और ड्राइवर की तरफ फेंके। रस्सी की मदद से दोनों नाले के पानी से निकलकर बाहर आ गया। नंदन राजू और ड्राइवर को अपने घर ले गया। इधर सेठ जी बड़े परेशान थे। घनघोर बारिश हो रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन राजू अभी तक शहर नहीं लौटा था। बिमला का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार कह जा रही थी कि भैया जल्दी आ जाओ। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकरों को शहर रवाना कर दिया। बिमला की हालत भी इधर बहुत खराब थी। कुछ ही देर बाद सेठ जी का एक नौकर घर आया और उसने सूचना दी कि गांव के बाहर वाले नाले में जीप मिली है। राजू और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। फिर क्या था, सभी ने यह मान लिया कि वे दोनों बहते नाले के पानी की बलि चढ़ गए होंगे। दूसरे दिन राखी थी, लेकिन सेठ की हवेली में मातम पसरा हुआ था। बिमला को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था। सेठ जी अपने आंसू छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिमला को गले लगाकर रो ही पड़े और बोले कि बेटी तेरा भैया अब कभी नहीं आएगा। सेठ जी के इतने ही शब्द थे कि एकदम राजू को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। सेठ जी तो एक पल के लिए किसी चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब राजू ने
नंदन के बारे में सारी बात बताई तो सेठ को अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत दुख हुआ। सेठ जी ने अपने नौकरों को तुरंत नंदन के घर से और उसकी माँ को सम्मान सहित लाने के लिए कहा। उन दोनों को सम्मान के साथ हवेली में लाया। राखी की तैयारी हो चुकी थी। अब तो बिमला ने अपनी थाली सजा ली थी। राजू राखी बंधवाने के लिए बैठा ही था कि बिमला ने तुरंत अपने पिता से नंदन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिताजी, मेरा एक नहीं, अब दो दो भाई हैं। सेठ जी ने तुरंत नंदन को भी बुलाया और बिमला ने दोनों को राखी बांधी। सेठ जी ने नंदन की माँ से कहा, आप आज से मेरी बड़ी बहन हैं और बहादुर नंदन मेरे बेटे के समान है। आज से आप बिमला की बुआ बनकर इस हवेली में रहेगी। बिमला ने कहा, पिताजी, आज मेरे लिए रक्षाबंधन के दिन इससे बड़ा और महान तोहफा कोई भी नहीं हो सकता है कि मुझे एक और बहादुर भाई मिल गया। तो दोस्तों, आज की ये मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।